अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर 18वें पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नूर सूरह नंबर 24 की शुरू की 10 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसको हमने उतारा है और जिसके अहकाम को हमने फ़र्ज़ किया है और इसमें साफ़ साफ़ आयतें उतारी हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। गैर शादीशुदा ज़िना करने वाली औरत और गैर शादीशुदा ज़िना करने वाले मर्द चाहे दोनों इकरार कर लें या 4 लोग गवाही दें तो दोनों को 100 कोड़े मारो, क्योंकि शादीशुदा की सज़ा रज़्म यानी पत्थर मार मार कर हलाक करना है। और अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो तुम्हें अल्लाह के दीन के मामले में दोनों यानी ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरत पर कोई तरस नहीं खाना चाहिए और उन दोनों को सज़ा देते वक्त ईमान वालों की एक जमात को मौजूद रहना चाहिए, यानी ताकि देखने वाले इबरत हासिल करें। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन। ज़िना करने वाला मर्द तो ज़िना करने वाली और कुफ्र शिर्क करने वाली औरत से निकाह करता है, और ज़िना करने वाली औरत तो ज़िना करने वाले और कुफ्र शिर्क करने वाले मर्द से निकाह करती है, और यह ज़िनाकार से निकाह तो ईमान वालों पर हराम है। वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। और जो लोग पाक दामन औरतों पर यानी ज़िना का इल्ज़ाम लगाते हैं फिर 4 गवाह नहीं लाते तो उनको 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी भी कबूल न करो, और यही लोग फासिक यानी नाफरमान हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व असलहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। हाँ, इल्ज़ाम लगाने वाले इस हरकत के बाद अगर तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा रहम वाला है। वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम व लम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फ़शहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। और जो लोग अपनी बीवियों पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाएं और उनके पास अपने अलावा कोई दूसरा गवाह न हो तो उन दोनों यानी मियाँ बीवी में से शौहर 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि वो बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने में बिल्कुल सच्चा है। वल खामिसतु अन्न लअनतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन। और 5वीं मरतबा शौहर ये कहे कि अगर वो अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने में झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो यानी फिटकार हो। वयदरउ अनहल अज़ाब अन तशहदा अर्बा शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन। और बीवी से ज़िना की सज़ा दूर होने का रास्ता यह है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि उसका शौहर उस पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने में झूठा है। वल खामिसत अन्न ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिक़ीन। और 5वीं मरतबा बीवी ये कहे कि अगर वो शौहर सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब यानी गुस्सा नाजिल हो। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम। और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती तो तुम परेशानियों में पड़ जाते, और बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ी हिकमत वाला है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 7वां रुकू, जिसके अंदर सूरह नूर सूरह नंबर 24 की शुरू की 10 आयतें हैं। पूरे कुरान मजीद में 3 सूरतें ऐसी हैं जिसमें औरतों के मसाइल ज़्यादा बयान किए गए हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 के बाद 24, सूरह नूर सूरह नंबर 24 और उसके बाद सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33। और ये तीनों सूरतें जो हैं आप गौर करते हुए चले, ये मदनी सूरतें हैं। सूरह नूर मदनी सूरा है, इसके अंदर 64 आयतें हैं और 9 रुकू हैं। आयत नंबर 2 पर गौर कीजिए, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, कि ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरतें उनको 100 कोड़े लगाओ। तो यहाँ जो शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए है 100 कोड़े लगाना और जिलावतन कर देना, लेकिन जो लोग शादीशुदा है उन्होंने भी ज़िना कर लिया है तो उनके लिए अलग हुक्म है जो हदीस से साबित है। इसलिए कुरान और हदीस दोनों हमारे लिए दलील है। सही मुस्लिम किताबुल हुदूद हदीस नंबर 1690, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ू अन्नी, तुम लोग मुझसे ले लो। फिर आगे कहा, अस्सय्यिबु जल्दु मिया सुम्मा रजमुन बिल हिजारा वल बिक्र जल्दु मिया सुम्मा नफ़यु सना, के जो शादीशुदा है उसको 100 कोड़े मारना है और पत्थर मार मार कर हलाक करना, रजम करना है, और जो शादीशुदा नहीं है उसको 100 कोड़े मारना और 1 साल के लिए अलग कर देना है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जो शादीशुदा हैं उनको सिर्फ पत्थर मार मार कर हलाक किया गया। इसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है और सहाबे कराम ने अमल किया है, सलफ़ सालिहीन ने अमल किया है। ये समाज को अच्छा बनाने के लिए, सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, उस वक्त मोमिनों की एक जमात वहाँ मौजूद रहे ताकि पता चले कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। इसलिए लोग रहेंगे तो लोग डरेंगे। तो इस्लाम की जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़ुद लोगों के फ़ायदे के लिए। इसलिए आप देखिएगा
جہاں یہ قانون نافذ ہے الحمدللہ وہاں کی سوسائٹی بہت صاف ستھری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5، اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 پر غور کیجئے، حد قذف ہے، یعنی بہتان لگا دینا، الزام لگا دینا کسی پر زنا کا، یہ فلانی عورت کا فلانے کے ساتھ چکر ہے۔ 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے، وہ بھی دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے، کرتے ہوئے وہ دیکھے، 4 لوگ گواہی دے تبھی یہ بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر الزام لگا دیا جیسا اپنے سماج میں چل رہا ہے، گھر کے اندر آرام سے لوگ الزام لگا دیتے ہیں، بہو کا اس کے ساتھ چکر ہے، اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، پڑوسی کا پڑوسن کے ساتھ چکر ہے، اور کسی کے ساتھ اس طرح بیان کرتے رہتے۔ جی نہیں، 4 گواہ وہ بھی دیکھتے ہوئے ملے تو گواہی مانی جائے گی۔ اگر الزام لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کہا جا رہا فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ۔ پھر کہا جا رہا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، ہاں توبہ استغفار کر لے تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 10 کے درمیان دیکھیے، ایک اہم مسئلہ ہے لعان کا۔ لعان کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنی آنکھ سے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو اسی کو لعان کہا جاتا ہے، یعنی عینی گواہی، وہ خود موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 اور لوگ تو ہیں نہیں، تو کیسے سزا ہوگی؟ تو اسلام نے اس کا حل نکالا ہے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ عدالت کے سامنے جائے یا قاضی کے سامنے جائے یا سرپنچ کے سامنے جائے، 4 مرتبہ الزام لگاتے ہوئے کہے کہ وہ بالکل سچا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھا ہے کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ تھی، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اب شوہر کے جواب میں بیوی کیا کہے گی؟ بیوی 4 مرتبہ کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، غلط الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر وہ سچا ہے الزام لگانے میں تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ اس صورت میں زنا کی سزا سے وہ عورت بچ جائے گی اور میاں بیوی دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ تو لعان اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں نے اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں لعنت کا، پھٹکار کا مستحق قرار دیا ہے، تو اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اور سماج میں ایسا ہو بھی رہا ہے کہ بیوی کو کسی نے دیکھا تو اب کیا کرے گا؟ 4 گواہ تو لا ہی نہیں سکتا، 1 گواہ وہ خود ہے لیکن 3 اور گواہ کہاں ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے یہی صورت ہے کہ وہ 4 مرتبہ حاکم کے پاس جائے گا، جج کے پاس، عدالت کے پاس یا سرپنچ کے پاس، اور کہے گا کہ میں نے جو دیکھا وہ بات بالکل صحیح ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے گا اگر وہ بات جھوٹی ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ عورت کیا کہے گی کہ 4 مرتبہ کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، اور وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔